Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. Today is the last video for the depreciation. We are on the topic of depreciation, how the accounts are maintained, just that is going on. Now you can see question number 29, practical question given in your books. Question number 29. On 1st April 2018, following balances appeared in the books of Messrs. Krishna Traders. Furniture account 50,000, provision for depreciation on furniture account 22,000. On 1st October 2018, a part of furniture purchased for 20,000 on 1st April 2014 was sold for rupees 5,000. On the same date, a new furniture costing rupees 25,000 was purchased. The depreciation was provided at the rate of 10% per annum on original cost of the assets, and no depreciation was charged on the assets in the year of sale. कोई चार्ज नहीं किया गया था. प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019. आपको इसमें ध्यान देना होगा. सबसे पहले हम बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस रखेंगे और उसके बाद आपको वर्किंग नोट के थ्रू आपको ये करना होगा. अब देखें, सर्वप्रथम आप फर्नीचर अकाउंट, उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. यहां पर देखेंगे फर्नीचर अकाउंट. First, we have to draw the format furniture account. Date, particulars, amount, date, particulars और उसके बाद अमाउंट. क्रेडिट एंड डेबिट. फर्नीचर अकाउंट में देखेंगे कि क्या एसेट्स ऑलवेज शोज द डेबिट बैलेंस. तो 1st अप्रैल 2018 1st अप्रैल 2018 1/4/18 टू बैलेंस. फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस क्या है आप देखेंगे, उसको लिखेंगे. फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस जो दे रहा है 50,000, ये है 50,000. उसके बाद आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी कॉलम बना लीजिए. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. डेट कॉलम, डेट, particulars, amount, date, particulars, amount.
ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये इस तरह का, इट ऑलवेज शोज द क्रेडिट बैलेंस, इट ऑलवेज शोज द क्रेडिट बैलेंस। यहां पर कॉलम आपके वीडियो में दिखाई नहीं पड़ रहा है, अमाउंट का कॉलम थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। यहां पर ये देखेंगे, ये अमाउंट का कॉलम हो गया आपका, अमाउंट ये हो गया 40 प्लस। अब आप देखेंगे यहां पर इट शोज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस 1/4/18 बाय बैलेंस, बाय बैलेंस आपका 18,000। बाय बैलेंस 22,000 given in the question, 22,000, just you can write over here 22,000। अब इंफॉर्मेशन देखें, 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 मतलब 1/10/18 को, 1/10/18 को एक फर्नीचर, पार्ट ऑफ फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000, 20,000 का खरीदा गया था, 20,000 का खरीदा गया था, उसे बेच दिया गया, was sold for ₹5,000। तो यहां पर आप लिखेंगे 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर 10वां महीना होता है, 1/10/18 बाई बैंक, बाई बैंक कितने में बेचा गया? 5,000। अब डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है बेटा। ये देखिए, ये खरीदा गया था कब? 1 अप्रैल 2014 को, 1 अप्रैल 2014 को। तो इसका डेप्रिसिएशन, इसकी कास्टिंग कितनी थी? 20,000 की थी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है 20,000 इंटू 10/100, 000, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए पहले साल 2014 में, 14 से 15 ऐसे करके आप करते जाएंगे। फिर 15 से 16 2,000 और 16 से 17 2,000, 3 साल 4 साल हुआ, 14 4 18 और 31 3 18, 16 17 2,000, 8,000 ये हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो है आपका 2,000 का, ये अक्टूबर में बेच रहे हैं। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये बिक रहा है आपका 1 अक्टूबर, पहले अक्टूबर को बिक रहा है। तो सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा यहां पर। तो यहां लिखेंगे 1/10/18, 1/10/18 को बाई डेप्रिसिएशन, ये कितने का है? हो जाएगा 1,000। क्योंकि उस साल डेप्रिसिएशन जब मशीन बेची जा रही है
तो इंफॉर्मेशन ये दिया जा रहा है कि उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया है और उसी डेट को 25,000 का ऑन द सेम डेट अ न्यू फर्नीचर कास्टिंग ₹25,000 was परचेज। इसी डेट को एक और खरीदा जा रहा है फर्नीचर, एक 10/18 को टू बैंक 25,000 का 25,000 25,000 का खरीदा जा रहा है। अब इसका भी डेप्रिसिएशन 1/4/18 है तो 31/3/19 वो बाय डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया तो जो प्लांट बचा, जो फर्नीचर बचा हुआ है 20,000 कास्टिंग था, 50,000 था, 50,000 दिखाया जा रहा है तो 50,000 माइनस 20,000 बचा 30,000 का, तो 3,000 उसका डेप्रिसिएशन और प्लस 25,000 का 10% 2,500 होगा। तो 2,500 का 6 महीने का अगर जो आप बाई 2 करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1,250 रुपए। तो 3,000 प्लस 1,250 अब जोड़ देंगे तो 4,250 4,250 ये डेप्रिसिएशन हो गया। और यहां पर लिखेंगे 1/10/18 को 1/10/18 को टू फर्नीचर अकाउंट जो बिक रहा है फर्नीचर उसका टोटल डेप्रिसिएशन निकाला गया है 8,000 प्लस 1,000 9,000 रुपए। ₹9,000 ये निकल गया। अब आप उसको बैलेंस कर लेंगे और यहां पर अब ये देखा जाए कि इसको बेचने में हमारा कितना फायदा हो रहा है कि मुनाफा। हमने हमारा फर्नीचर 20,000 का था, 9,000 वैल्यू कम हो गया तो बचा 11,000। 11,000 के फर्नीचर को हम कितने में बेच रहे हैं, जरा सा ये डेप्रिसिएशन ध्यान देना है। सॉरी, कब खरीदा गया था, 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2014 को खरीदा गया था बेटा। तो यहां पर ऐसे कर लें, ये देखें जरा सा, यहां पर देखें 14/15 को 2015-16 2000 और 16-17 2000 6,000 31-17 और उसके बाद 17 और 18 1 2 3 4 2,000 तो 8,000। 4 साल ही हो रहे हैं। 1 अप्रैल 2014 को परचेज किया गया था और स्ट्रेट लाइन मेथड है जिसकी कास्ट क्या थी 20,000 रुपए। तो 2,000 के हिसाब से 9,000 रुपए हुए तो 11,000 और बिका कितने में है 5,000 में, तो 6,000 ही आना चाहिए, लेकिन से आपके बुक में आंसर 7,000 दिया गया है। 8,000 है, 8,000 हो गया और उसके बाद 18 में बिक रहा है अप्रैल मई जून, हाँ 9,000। तो यहां पर लिखेंगे 1/10/18 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन, ये हो गया आपका 9,000 रुपए। और बाय लॉस लॉस हो जाएगा, अगर जो 8,000 रुपए माइनस करना तो 12। अच्छा नहीं, इस क्वेश्चन में ये दिया गया है बेटा, जरा सा सॉरी ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल का और नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द एसेट इन द ईयर ऑफ सेल, मतलब कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया जाएगा यहाँ पर। तो ये होगा बेटा आपका डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया जाएगा, ये 1,000 रुपीज नहीं लगेगा। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है, आप देखेंगे तो ये डेप्रिसिएशन हो गया 8,000, 4 साल का ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। यहां पर जो डेप्रिसिएशन होगा 8,000 होगा और उसके बाद लॉस होगा आपका 7,000 और उसके बाद आप 31/3/19 को बाय बैलेंस, मशीनरी अकाउंट क्लोज हो गया, बाय बैलेंस हो जाएगा आपका 30 और 25 55,000। 30,000 का प्लांट मेरा बचा, पहले का फर्नीचर है 25,000, ये जोड़ लेंगे आप 75,000, यहां पर लिख देंगे 75,000। यहां भी आ जाइए, बैलेंस कर लीजिए, ये हो गया 22/4 26,250 में से आप 8,000 माइनस कर देंगे, 16 में से 8 गया 8, तो यहां पर लिखेंगे 31/3/19 को टू बैलेंस 18,250, ये हो गया आपका 26,250। इस तरह से बेटा आपका ये क्वेश्चन का सलूशन बनेगा और आप बेहतर ढंग से देखेंगे। यदि नहीं समझ पाए हैं तो फिर एक बार देख लीजिए। जो क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन है, ये कहा जा रहा है कि हमारे एक व्यापारी है जिसके पास फर्नीचर है, उसका 1/4/18 को 50,000 का फर्नीचर का बैलेंस दिखाया जा रहा है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 22,000 का है। अब क्या किया है कि ये कहा जा रहा है कि 1/10/18 को फर्नीचर का कुछ पार्ट, मतलब 20,000 का पार्ट जो है 5,000 रुपए में बेच दिया गया है। कब बेचा गया? 1/10/18 को। तो और ये खरीदा गया था कब? 1/4/14 में, मतलब 14 में ये फर्नीचर का पार्ट खरीदा गया था और 18 में बेचा जा रहा है। तो जिस साल बेचा जा रहा है उस साल डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया गया, ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो इसका मतलब 31 मार्च 18 तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। तो 14 से लेकर 18 तक 4 साल होता है और 20,000 का 10% के हिसाब से 2,000 होता है, 8,000 उसका डेप्रिसिएशन हुआ, तो उसको फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हमने। बाय बैंक 5,000 में हमने ये किया था, अब बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8,000 और उसके बाद नुकसान हमारा 7,000 का होगा। 20,000 में से 8,000 कम करेंगे 12,000 आएगा और हम बेच रहे हैं फर्नीचर को 5,000 रुपए में, तो 7,000 का नुकसान। उसके बाद उसी डेट को हम 25,000 का और फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो इसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। इसका डेप्रिसिएशन पूरे साल का 2,500 होगा और जब चूंकि 1/10/18 को खरीदा जा रहा है तो इसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपका 1,250 रुपए और जो पुराने फर्नीचर बचे हुए हैं हमारे 30,000 के, उनका 3,000, 4,250 रुपए।
उसके बाद हमने बैलेंस कर लिया, हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 18,250 और हमारे फर्नीचर अकाउंट में 55,000 का फर्नीचर हमारे पास है। थैंक यू वेरी मच।